So today we are going to talk about second course of this third year DSc course. The title of the course is Academic Writing and Composition. And the code for this course is ENG DSE 304. The code for the other course, soft skills, that is 303, and for this course it is 304. Rest of the code is same, but 303 and 304 are the differences. करेंगे क्या इसमें? तो एक टॉपिक ऐसा है जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, उसको मैं दोबारा पढ़ाने तो नहीं वाला है सच, पर यह कि आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, बट मोटे तौर पे आपने तैयार करना है. इस वाले में 5 यूनिट मिलेंगे आपको, 5 यूनिट्स इन टोटल. बहुत आसान है. एक यूनिट को छोड़ के जो थोड़ी सी टफ है, बाकी सारा कोर्स आसान है. जो थोड़ा सा टफ, टिपिकल क्यों टफ क्यों बोला मैंने कि ग्रामर पढ़ना है उसमें दोबारा से, लेकिन चलो ये आसान वाले हिस्से हैं. उनमें एक तो आएगा बच्चे लिखने को एस्से 10 नंबर का, तो पूरी यूनिट ही है इसके ऊपर. इसको बोला है पैराग्राफ राइटिंग. यूनिट को क्या बोला है? पैराग्राफ राइटिंग. इसको मैं डिस्कस तो वैसे करूंगा, थोड़ा बहुत करेंगे डिस्कशन, पर वो करेंगे ग्रामर पढ़ने के बाद. लेकिन मिड टर्म में एस्से जरूर डाल दूंगा, क्योंकि एस्से आप ऑलरेडी करते आ रहे हो. वही एस्से जो किए हैं, यूज ऑफ मोबाइल, मिसयूज ऑफ मोबाइल, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ऐसे 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 स्टैंडर्ड एसेस जो रहते हैं 10 नंबर का, वो लिखना आना चाहिए. हाँ, ये जरूर है कि पेपर में उतना इजी भी नहीं आता, कई बार थोड़ा सा टफ आ जाता है. जैसे इंडिया, माय कंट्री, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, माय स्टेट हिमाचल प्रदेश, माय ओल्ड एल्डरली नेबर, ऐसा कुछ पूछ लेता है. तो मतलब कोई एक एस्से लिखने को आना चाहिए. ये मिड टर्म में भी आएगा, और ये आपने साथ साथ करने शुरू कर देने हैं, एक एक दो दो एस्से लिखने. नहीं, सिलेक्टेड एज इन मैं उसमें सिलेक्शन तो कोई नहीं कर सकता, बट ये जरूर सलाह दूंगा कि बुक में दे रखे हैं एस्सेस, इनमें से देख लें. वही एस्से हैं जो राइटिंग स्किल में आते थे फर्स्ट ईयर में, वही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं. मतलब वही जनरल एस्से, मोबाइल के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, एनवायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर, कैसे होते हैं ऐसे हमारे, कोविड के ऊपर आ गया कुछ लिखने को, बस. हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, बेसिकली जो हेडिंग है आपका पैराग्राफ राइटिंग है. मतलब ये 5th यूनिट है. कौन सी यूनिट है? 5th. लास्ट यूनिट में एस्से दे रखा है, तो एस्से आपको पेपर में भी आएगा लिखने को 10 नंबर का, और मैंने मिड टर्म में भी डालना. एक टॉपिक तो ये आ गया. बाकी जो 4 यूनिट बच गई उसमें क्या क्या आएगा? पहले यूनिट में है ये वाला एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक ये, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सेकंड इसमें आ जाएगा, उसके बाद सेकंड यूनिट में ग्रामर के ऊपर है. तो ग्रामर वाले में नॉर्मली क्या आता है यहाँ पे? फीचर्स एंड कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग. मतलब एकेडमिक राइटिंग के गुण क्या हैं, और किसको करते हुए व्हाइल डूइंग एकेडमिक राइटिंग व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, किन चीजों का ध्यान रखना है. तो पूरी यूनिट में वही डिस्कस करेंगे हम कि किन चीजों का ध्यान रखना है. 3 मोटे तौर पे उसमें पहलू हमें देखने होते हैं, भाषा के रिलेटेड, ग्रामर के रिलेटेड और कन्वेंशन. थर्ड यूनिट में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग. किसकी बात करेंगे? प्रोसेस, प्रक्रिया. लिखने की प्रक्रिया क्या है, किन चीजों का पालना करते हैं हम, किन चीजों को फॉलो करते हैं व्हाइल डूइंग एकेडमिक राइटिंग. और 4th यूनिट है क्रिटिकल थिंकिंग. क्लियर है ये बातें? ये करना. और 5th तो आपको बता ही दिया, ऐसे बहुत आसान है. आसान इन द सेंस कि क्रिटिकल थिंकिंग, एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, और लिखने की प्रोसेस आसान है. थ्योरी है सारी, जैसे सॉफ्ट स्किल है. और एक टिपिकल है, थोड़ा सा, बड़ा ज्यादा नहीं है, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैंने ग्रामर आपको फिर से पढ़ा दूंगा. जब ग्रामर पढ़ेंगे तो फिर से हम ऐसे लिखना सीख जाएंगे. आज के लिए फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे. प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है. एकेडमिक राइटिंग क्या है वो भी आज आपसे बात हो जाएगी, ये भी मिल जाएगा. फर्स्ट यूनिट इज academic writing and types of academic writing.
एकेडमिक राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ एकेडमिक। तो अब आप बताइए मुझे कि व्हाट डू यू थिंक कि राइटिंग क्या होती है। अभी कम्युनिकेशन पढ़ के आए हैं हम। कम्युनिकेशन में बात आई थी किस चीज की, स्पोकन की, रिटन की, वर्बल नॉन वर्बल याद करो, है ना। तो उसमें हमने रिटन कम्युनिकेशन की बात की, मतलब कि एक प्रोसेस है जिसको मैं बोल रहा हूं राइटिंग, लिखना। व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन बी डिफाइन इट, कोई ऐसे गेस करो आप, क्या होगा लिखना। लिखने में क्या करते हैं हम, लिखते हैं। लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने मन के विचारों को भाषा में कन्वर्ट करता हूं। स्पोकन में हुआ कि साउंड में कन्वर्ट करके बता दिया। स्पोकन में हुआ ये कि सामने बैठा है इंसान, 1 to 1 होती है मैक्सिमम अगर इंटरेक्टिव करनी है तो। लेकिन रिटन में क्या हुआ, आई डिकोडेड इट इनटू अ पर्टिकुलर, किसकी सहायता से लिखता हूं, स्क्रिप्ट, लिपि। विचारों को लिपिबद्ध कर दिया, किसी लिपि में ढाल दिया। हिंदी के विचार है तो देवनागरी में लिख दिए, इंग्लिश वाले रोमन स्क्रिप्ट में लिख दिए। यही होता है द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग द मैसेज in a script is writing it is an important tool of communication. It is an important tool as well as means of communication, ऐसा लिख लेना। It is an important tool as well as means होता है साधन जिसके जरिए संचार हो सकता है। It is an important tool as well as means of communication. A good writing can play an important role in making an influence, full stop. Like effective communication, it has हैज की जगह लिखो इट शुड हैव। इट मतलब इफेक्टिव राइटिंग की बात कर रहा हूं, या पूरा करना है तो लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट की जगह काट के कर दो इफेक्टिव राइटिंग शुड हैव। शॉर्ट में लिखो ना EW, इफेक्टिव राइटिंग शुड हैव क्या क्या होना चाहिए। अभी ये बात कर रही थी 7 C's, वो यहां भी तो होंगे। क्लैरिटी लिखने में भी तो होनी चाहिए। इट शुड हैव क्लैरिटी, कॉमा, कंप्लीटनेस, कॉमा, कंसाइजनेस, वो सारे 7 C's लिख देने। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कॉमा, करेक्टनेस, कॉमा, courteousness, full stop. Effective writing should have the following features
विचार, मैं आपको पॉइंट ही बताऊंगा, मेन लिखने आपने बुक से क्या क्या होना चाहिए। विचार नंबर 1, यूनिटी, मतलब एक रूपता होनी चाहिए, एक आइडिया ही एक्सप्रेस करे, यूनिटी। नंबर 2, क्लैरिटी, ये तो समझ गए, क्लैरिटी मतलब क्लियर मैसेज हो। नंबर 3, कंसाइजनेस, संक्षिप्त होनी चाहिए। नंबर 4, एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी, ये भी होनी चाहिए। नंबर 5, कंप्लीटनेस, कंप्लीट कब होता है मैसेज कि पूरा कुछ बता देना है, जो मैसेज कन्वे, कुछ छोड़ना नहीं है उसको। 6th है सिंप्लिसिटी, SIM, सिंपली, PLICYTY, सिंप्लिसिटी। 7th है सीक्वेंसिंग, क्रम से होनी चाहिए, क्रमवार होनी चाहिए राइटिंग। क्रमवार मतलब जैसे मान लो अब एकेडमिक राइटिंग ही लगे पढ़ने, तो पहले मैं बता रहा हूं राइटिंग के बारे में, फिर इफेक्टिव राइटिंग, फिर बताऊंगा एकेडमिक, फिर बताऊंगा उसके टाइप्स, फिर हर एक टाइप को करेंगे एक्सप्लेन। तो सीक्वेंस है एक पढ़ने का। अब मैं डायरेक्ट तो मैं टाइप्स बता दूं एकेडमिक के, तो तुम्हें क्या पता चला, है ना, कि डायरेक्ट हम पार्ट्स की बात नहीं कर सकते ना, कुछ एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा भी इन्होंने बुक में ऐसे ही है, तो बुक क्या हो गई फिर, किस रूल को फॉलो कर रही है, सीक्वेंसिंग। तो इसका मतलब इट हैज इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिवनेस का पता कैसे चला कि क्या क्रम में, व्यवस्था में है, फॉलो कर रहे हैं ना, ऑर्डर्ड है मैसेज, हाफ हैजर्ड तो नहीं है, जो चीज पहले बतानी थी वो लास्ट में तो नहीं बताई, कहीं इंपॉर्टेंट बात, कई बार कुछ मिस ही कर जाता है, सारा कुछ बता दिया और ये डेट और टाइम बताया नहीं कि आना कब है, पेपर में सब कुछ लिख दिया, डेट शीट पूरी बना दी ना, टाइम लिखा ना, हमारे पास डेट्स नहीं सपोज करो या कुछ और नहीं दिया, तो ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं होती, वही उसने लिखा, सीक्वेंसिंग हो। ये 7 पॉइंट होंगे। तो अब एक्सप्लेन बुक में दे रखा है, समझ आप गए हो मोटे तौर पे क्या है। नेक्स्ट आप लिख लें एकेडमिक राइटिंग क्या है। अब हेडिंग दे छोटा सा, एकेडमिक राइटिंग। देखो राइटिंग तो हो गई, लिखना, स्क्रिप्ट में ढाल दिया अपने आइडिया को। इफेक्टिव राइटिंग को कौन सी हुई, जिसमें सिंपल हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, ये सारे गुण हो। पर एकेडमिक राइटिंग की जब मैं बात करता हूं तो ये एकेडमिक राइटिंग क्या भला, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तुम भी तो लिख ही रहे हो, यू आर ऑल्सो राइटिंग, तो फिर एकेडमिक राइटिंग में और सिंपल लिखने में क्या भाव है, कौन सी होती होगी एकेडमिक। देखिए एकेडमिक का भाव रहता है जो हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित लिखेंगे, जैसे बुक्स लिखनी, जर्नल्स लिखने, न्यूज़पेपर में लिखना, ऐसी चीज जो कहीं पे पब्लिश होनी है, ऐसी चीज जिसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है कि जो आप लिख रहे हो क्या सही है। ऐसा थोड़ी किताब में कुछ भी लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइटर की, क्योंकि कोई उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि जी फलानी किताब में ये लिखा हुआ है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक किताब ही है। वैलिडिटी, पर्पस के लिए लिखते हैं, ऐसे नहीं कोई आप फालतू में थोड़ी लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिख रहे हो, किसी ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। मतलब जब एकेडमिक एस्पेक्ट के साथ एकेडमिक पर्पस के लिए लिखा जाएगा कुछ, एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई वाले को बोले एकेडमिक, जैसे एकेडमिक एटमॉस्फेयर कहाँ का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, जर्नल लिखने, मैगजीन में लिखना, आर्टिकल्स लिखने, रिसर्च पेपर लिखने, पीएचडी की थीसिस लिखनी, एमफिल की डिसर्टेशन लिखनी, किताब लिखनी, एस्से लिखना जो छपेगा कहीं, अपने मजे वाला नहीं, वो तो आपने प्रैक्टिस की, पर ऐसा कुछ लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कहीं पब्लिश होना है, जो शेयर होना है पब्लिक के साथ, जो इंफॉर्मेशन का सोर्स बनेगा कल को, दैट राइटिंग विल बिकम एकेडमिक राइटिंग। समझ गए बात है, लिखें। इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। इट मतलब किसके लिए लगाया, क्योंकि हमने एकेडमिक राइटिंग हेडिंग दे दिए थे पहले, तो इट लगा दिया। आपने हेडिंग नहीं दी है तो शुरू कैसे लिख करेंगे, एकेडमिक राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर इन, जहां पे वेयर इन जिसके अंदर मतलब स्पेसिफिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड, स्पेसिफिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स, specific issues or problems are identified and specific questions
related to the issues are raised. Specific issues related to the questions are raised. Academic writing is based on academic writing is based on किसके ऊपर आधारित होती है? गप्पे लिख दूंगा मैं उधर ना, बेस्ड ऑन साउंड एविडेंस, पुख्ता सबूत, साउंड एविडेंस, कॉमा फैक्ट्स and valid information. Valid information. देखिए इसका अर्थ, अगर मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूं कहीं पे, आर्टिकल में लिखा, रिसर्च पेपर में लिखा, तो आई शुड हैव रेलिवेंट सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट, है ना। मैंने अगर कोई चीज बोल ली आपको, तो फिर उसका कोई सपोर्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। सपोर्ट कैसे मिलेगी? कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा साथ, कोई उसका और आर्ग्यूमेंट। जैसे मान लो हमने बोल रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में इतने % दुनिया गरीब है, तो उसका मेरे पास प्रूफ क्या है? सर्वे किया होगा ना कहीं ने। तो वहां देखो जो एकेडमिक राइटिंग होगी ना, जो ऑफिशियल राइटिंग होगी, ऑफिशियल की सेंस में गया ना ये। एकेडमिक मतलब जिसके आधार पर रिसर्च होगी, जिसके आधार पर नीतियां बनेगी। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हो, हमने डिवाइस करना जी, हमने फलानी चीज की नीति बनानी है, तो नीति बनाने के लिए डेटा भी तो चाहिए। मैंने गरीबों के लिए नीति बनानी है, और मुझे पता भी तो गरीब किस कैटेगरी वाला गरीब है। तो कहां से पता चला? डेटा से। डेटा कहां से आया? वैलिड सोर्स से। ये थोड़ी कि प्रधान ने बोल दिया जितने गरीब है तो चल पड़ा। हम रिसर्च करते हैं, पहले सर्वे होता है। अरे होता है भाई, सर्वे मेथड यूज किया जाता है, इंटरव्यू मेथड यूज करता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में, स्टैटिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। हम भी उन चीजों को टच करेंगे थोड़ा बहुत। तो मतलब एकेडमिक राइटिंग में जो भी बात बोली जाएगी, वट एवर इज बीइंग रिटन, that has to be proved, that has to be supported by a valid argument. तभी तो लिखा किसके ऊपर आधारित होती है? is based on facts, evidence, sound evidence, comma facts and valid information, है ना। और इस राइटिंग में क्या करना है? जैसे वहां पे नॉर्मली क्या दिए जाते हैं? आर्ग्यूमेंट। अब जैसे सरकार ने कोई नीति बनानी है, गरीबों के लिए नई योजना लगाएंगे, तो सरकार पहले सर्वे करवाएगी, गरीब कितने हैं, किस कैटेगरी के हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसके हिसाब से योजना लाई जाती है। फिर डिस्ट्रिक्ट में लागू की जाती है, सब जगह एक जगह नहीं ले जाते। पहले 10 डिस्ट्रिक्ट में चलाएंगे ट्रायल के बेसिस पे, अगर सफल होगी तो बाकी जगह लागू करेंगे। मतलब उस 10 डिस्ट्रिक्ट से डेटा जुटाया जाएगा कि क्या योजना सफल हो रही है, फीडबैक ली जाएगी। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Feedback will be gathered, and on the basis of that feedback, the process will be the whole scheme will be redesigned or redrafted, and then it will be applied. समझे कुछ क्या बोला? लिख लें। It is a process in which writers develop. It is a process in which writers develop an argument. Writers develop an argument or point of view. Or point of view. कोई आर्ग्यूमेंट या पॉइंट ऑफ व्यू, कोई नया एंगल लेके राइटर कोई आता है, सपोर्टेड बाय, या ऐसा लिखो विच इज टू बी सपोर्टेड बाय, जिसको सपोर्ट किया जाना है, विच इज टू बी सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एविडेंसेस। कॉन्क्रीट मतलब पक्के। कंक्रीट होता क्या है? सीमेंट। कॉन्क्रीट एविडेंसेस, पक्के सबूतों से। लाइक जैसे क्या हो सकता है? रीजंस, लॉजिकल रीजंस, ऐसा लिखो। कंक्रीट एविडेंसेस लाइक, एग्जांपल लिखेंगे ना, लाइक लॉजिकल रीजंस, कोई उसके पीछे लॉजिकल रीजन होगा, कारण होंगे, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो लॉजिकल रीजंस, कॉमा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसेस, पीस मतलब टुकड़ा, PIECES, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज
एग्जाम्पल्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर राइटर्स, बुक्स ऑफ अदर राइटर्स कर दो, राइटिंग्स ऑफ अदर राइटर्स कर दो, ऐसा लिखो। एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रिसर्च ऑफ अदर राइटर्स, ऐसा करो। एग्जाम्पल्स फ्रॉम रिसर्च ऑफ अदर राइटर्स। अब यहां पे ये आपने जरूर ध्यान देना कि जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जो फैक्ट और प्रूफ के आधार पर लिखी जाती है ना, ये हर बारी न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, सिर्फ वही आएंगे जो रिसर्च बेस्ड है। लेकिन कई आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें अपने पर्सनल विचार लिख रहा हूं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो स्टाइल होता है एकेडमिक का, वो होता है इम्पर्सनल। किस स्टाइल में लिखी जाती है? इम्पर्सनल, मतलब पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली नहीं होती जर्नली। ऐसे हालांकि इसकी एक टाइप होती है, उसमें कर सकते हैं, पर जर्नली ये इम्पर्सनल होती है टोन में। मतलब लिखने वाला पैसिव वॉइस यूज करेगा, फैक्ट के आधार पे, इंफॉर्मेशन के, एविडेंस के आधार पे लिखेगा कि ये चीज मैंने बोली है क्यों। जैसे जर्नलिस्ट लिख रहा है कोई रिसर्च करके, तो उसने पहले जाके जांच पड़ताल की ना, फिर उसके आधार पे वो फैक्ट आगे रखेगा। जैसे कोर्ट ने डिसीजन देना, ऐसे थोड़ी दे देता है कोर्ट कि जी मेरे को लग रहा है तो ये ठीक हो जाएगा, वो मांगेगा फैक्ट। कोर्ट डिमांड करेगा कि आप एविडेंस लाइए, उसके आधार पे निर्णय होगा। तो एकेडमिक मतलब बेसिकली कौन सी राइटिंग होगी, है जैसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कहीं साइड में लिख रखो। जैसे एग्जांपल, तो पीएचडी की थीसिस लिख रहा है कोई, एमफिल की डिसर्टेशन लिख रहा है, या कोई रिसर्च पेपर लिखना है, या कोई रिपोर्ट लिखनी है, फाइंडिंग लिखनी है, कोई मार्केट का सर्वे होना है कोई, ये सारे आएंगे इसमें एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग, अब मेन पे आ जाओ। एकेडमिक राइटिंग इज इम्पर्सनल, ये लिखा मैंने, इम्पर्सनल माने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आवाज नहीं होती, कोई व्यक्ति अपने पर्सनल व्यूज नहीं दे रहा होता। एकेडमिक राइटिंग इज impersonal in tone and style and attempts to be, और कोशिश की जाती है, attempts to be accurate and objective, accurate and objective। सिंपल भाषा में कोई पूछ ले आपको व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, एन एकेडमिक राइटिंग इज अ राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर राइटिंग करेंगे, और वो उद्देश्य क्या हो सकता है? रिसर्च करना, किसी सवाल का हल खोजना, रिसर्च, किसी की रिसर्च को क्वेश्चन करना। जैसे किसी ने कोई तथ्य कोई लेके आ गया कि जी, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया, सपोज कर लेते हैं कि भारत तो जी अमीर हो गया, इसमें इतने, अब भारत तो 100% इसकी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, उसने ये दे दिया, तो कोई उस पर सवाल उठा रहा है, उसके पर्पज के लिए जो वो राइटिंग करेगा तो एकेडमिक होगी, क्योंकि जब वो सवाल उठाएगा तो उसके पास भी प्रूफ होंगे कि 100% ग्रोथ नहीं है, या 100 नहीं है, तूने कम लिखी 200 है, कोई ना कोई प्रूफ लेके आएगा। वो या तो काउंटर करेगा उसको, एक तरह से मना ही करेगा, या यस करेगा, कुछ भी उसने करना है तो रेज करेगा क्वेरी, है ना। तो इसमें लिख लें, एन एकेडमिक राइटिंग is written for the purpose of, for a specific purpose. An academic writing is written for a specific purpose and the writer should be clear about it. And the writer should be clear about it. कॉमन रीजंस फॉर एकेडमिक राइटिंग आर, कॉमनली जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसमें क्या कारण रहते हैं? कॉमन रीजंस फॉर एकेडमिक राइटिंग आर, पॉइंट्स में ले लें इसको, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, टू सिंथेसाइज रिसर्च डन बाय अदर राइटर्स ऑन अ टॉपिक, टू सिंथेसाइज रिसर्च
रिसर्च सिंथेसाइज इकट्ठा कर देना, डन बाय अदर राइटर्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी विषय पे अन्य जो लेखकों ने लिखा है उसको क्लब करना, उसको सिंथेसाइज करना, विश्लेषण करना उसका, अदर राइटर्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। सेकंड हो सकता है, मतलब ये जो जनरली होते हैं रीजन, जनरली जो होते हैं। सेकंड इज टू आंसर अ क्वेश्चन दैट हैज आइदर बीन चूजन बाय द राइटर और गिवन टू हिम। To answer a question that has either been chosen by the writer or given to him. Third, to report on a piece of research, to report on a piece of research that writer has concluded. Writer has concluded. Next इसमें लिख लें, research is an integral part of academic writing. इसका जो सबसे जबरदस्त पार्ट है, जो होना ही है इसके अंदर, जो इसका गुण है, इंटेग्रल। इंटेग्रल मतलब जो इससे जुदा नहीं हो सकता, जो स्ट्रक्चर में है। रिसर्च अनुसंधान, रिसर्च को क्या बोलेंगे? अनुसंधान। रिसर्च इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एकेडमिक। और फॉर्मल एक्टिविटी है, इट इज अ फॉर्मल एक्टिविटी विच इज गवर्न्ड बाय रूल्स, जिसको कोई रूल निर्धारित करते हैं। और फॉर्मल एक्टिविटी विच इज गवर्न्ड बाय रूल्स, गवर्न्ड बाय, GOVERNED, गवर्न्ड, निर्धारित करते हैं। गवर्नर होता है ना, कंट्रोल करता है, गवर्न्ड बाय रूल्स। ठीक है जी। इसमें और भी चीजें आएंगी, जैसे कन्वेंशन होती है, मान्यताएं, टोन की मान्यताएं, टोन कैसी हो, ग्रामर की मान्यताएं, ग्रामर कैसा हो, स्टाइल कैसा हो, ये। इसके अलावा इसकी आती हैं टाइप्स। अभी सिर्फ टाइप्स के नाम लिख लीजिए, बाकी कल। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। 4 टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग कौन कौन सी हैं? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दूसरा एनालिटिकल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, फिर एनालिटिकल राइटिंग, तीसरा परसुएसिव, परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव, ये दोनों नाम है, परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंट लिखना ना, एटिव कर देना आगे ऐड, आर्ग्यूमेंटेटिव। और फोर्थ है क्रिटिकल या इवैल्यूएटिव। फोर्थ है क्रिटिकल या इवैल्यूएटिव राइटिंग। ठीक है, टाइप्स के बारे में हम कल करें।